नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में अलर्ट किया गया है और हरियाणा में इस समय अलर्ट चल रहा है और पानीपत में भी पिछले दिनों से सीएम फ्लाइंग की छापेमारी है वो चल रही है। जगह जगह जाकर वो धर्मशालाएं हैं या होटल हैं वहां पर जाकर उनका चेकिंग अभियान चल रहा है। लोकल पुलिस भी अपने स्तर पर चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन एक जगह है जहां पर ना पुलिस प्रशासन की नज़र गई है ना सीएम फ्लाइंग की नज़र गई है। उस जगह पर जाकर हम आज रियलिटी चेक करेंगे कि वाकई सुरक्षा व्यवस्था है क्या नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक है का नहीं चूक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और आज हम इसी को लेकर अपने ऑफिस से ही निकलेंगे। शहर के जितनी भी बड़ी जगह हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना है वहाँ पर चेकिंग होती है कि नहीं है। मॉल में चलेंगे, स्टेशन पर चलेंगे, वहाँ जाकर रियलिटी चेक करने की बातचीत करेंगे, लोगों से शुरुआत भी करेंगे और यहीं से हम लोग ऑफिस से निकलेंगे। मेरे साथी देवेंद्र शर्मा यहाँ से एक बैग लेके जा रहे हैं, बैग में हम लोग इनके साथ जाएंगे। इस बैग को हम जगह जगह रखेंगे, गाड़ी में रखेंगे, गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। हम देखेंगे कि क्या हमारी चेकिंग होती है कि नहीं होती। गाड़ी जा रही है, गाड़ी आ रही है, पार्किंग के लोग जिन्होंने ठेका ले रखा है या माल प्रबंधक के लोग जितने भी हैं वो चेकिंग करते हैं कि नहीं करते। अगर जो चेकिंग नहीं की गई तो आप समझ लेना कि सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक जो है पानीपत में बरती जा रही है। मॉल ऐसे हैं, मित्तल मेगा मॉल में पहले हम शुरुआत करेंगे। मित्तल मॉल ऐसा मॉल है कि शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, हुड्डा में बसा हुआ है और वहाँ पर सैकड़ों जो लोग हैं संडे के दिन वहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, फिल्म देखने आते हैं, फिल्म का मज़ा देखने आते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं। वहाँ पर पार्किंग में सबसे पहले हम लोग जाएंगे, अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी में ये बैग रखेंगे, देखेंगे हमारी गाड़ी को कोई चेक करता है कि नहीं करता। देवेंद्र जी गाड़ी में बैठेंगे और इनके साथ भी हम लोग बैठेंगे और इस चीज़ को रियलिटी हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि वाकई 15 अगस्त को लेकर हमारी पुलिस या पार्किंग के जितने भी मैनेजर हैं या पार्किंग का ठेका जिन्होंने ले रखा है कितनी संजीदा है, क्या वाकई में सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी है। तो हम लोग निकल रहे हैं इसी गाड़ी से और जितने जहां पर लोगों का आना जाना है वहां पर जाके हम लोग रियलिटी चेक करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या फिर से लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए मेरे साथ। ऑपरेशन सुरक्षा के तहत सबसे पहले हमारी टीम सेक्टर 25 हुड्डा में मित्तल मेगा मॉल के लिए निकली। तो रियलिटी चेक को लेकर हम लोग जा रहे हैं मित्तल मेगा मॉल के पास। हम लोग पहुंच ही चुके हैं। इधर मैं अपने कैमरामैन को दिखाने की कोशिश करें। मित्तल मेगा मॉल है ये, शहर का एक मात्र ऐसा मॉल है जहां पर काफ़ी रश रहता है। तो देख सकते हैं आप गाड़ियां कितनी संख्या में यहाँ खड़ी हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे पार्किंग में जाने की और वहाँ जाकर देखते हैं कि पार्किंग में किसी प्रकार की चेकिंग हो रही है नहीं हो रही। तो इसके बाद देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं भी शहर की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। ये अभी हम मित्तल मेगा मॉल के आउटसाइड में है। यहाँ पर भी गाड़ियों का काफ़िला है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने सिर्फ पार्किंग चेक करनी है, पार्किंग में किसी प्रकार की चेकिंग है या नहीं, उसी के लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल आउटर साइड में हम लोग हैं और इसके बाद हम लोग
कैमरा बंद कर देंगे, कैमरा जो है कार की डिग्गी में ही रख देंगे और मोबाइल से ही सब कुछ शूट करेंगे और मोबाइल से ही रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में हमारी टीम गाड़ी लेकर जा रही थी, लेकिन चेकिंग करने वाला वहां कोई नहीं था। एक कर्मचारी ने हमें पार्किंग की फीस के लिए रोका। 30 रुपए देने के बाद हम सीधा पार्किंग स्थल पर पहुंच गए और गाड़ी खड़ी कर दी। बड़ी आसानी से हम लोग मित्तल मेगा माल की पार्किंग में पहुंच गए थे। एक लड़का मिला था जो पर्ची लिख रहा था और 30 रुपये हमने उनको दिए। वो बड़े आराम से यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ से हम सेफली ऊपर चले जाएंगे। लेकिन एक बैग जो है हमने डिक्की में जरूर रखा है, जो हमने चलने से पहले आपको दिखाया था। देखते हैं यहाँ से लेकर मित्तल मेगा माल के ऊपर तक हमारी चेकिंग होती है कि नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लिफ्ट के सहारे माल में दाखिल हुए। मेन गेट पर कर्मचारी जरूर लोगों की तलाशी लिए नजर आए, लेकिन पार्किंग में कोई नहीं था। माल के बिग बाजार में आज रविवार होने की वजह से ज्यादा भीड़ थी।
हम करीब आधा घंटा रुककर फिर पार्किंग में पहुंचे और गाड़ी लेकर आराम से रवाना हो गए। यानी हमारे रियलिटी चेक में मित्तल मेगा मॉल की सुरक्षा व्यवस्था फेल साबित हुई। फाइनली हम मित्तल मेगा की पार्किंग से बाहर आ गए हैं। आपने देखा कि ना तो आते वक्त और ना जाते वक्त किसी ने हमारी चेकिंग नहीं की। ये तो हम लोग थे, आतंकी मामले भी हो सकते हैं, कोई बड़ा मामला भी घटना हो सकती है यहाँ पर, लेकिन कोई भी चेकिंग करने वाला नहीं है। मित्तल मेगा मॉल की पार्किंग हमने दिखाई, किसी प्रकार की चेकिंग नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, और पार्किंग जिन्होंने पार्किंग ले रखी है उन्होंने भी किसी प्रकार की चेकिंग नहीं की। तो ये है हमारी सुरक्षा व्यवस्था। आगे चलते हैं और जगह दिखाते हैं आगे वहाँ के क्या हाल है। मित्तल मेगा मॉल की पार्किंग का नज़ारा आपने देख लिया। कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं है। 15 अगस्त का दिन नज़दीक आने वाला है, बावजूद इसके सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। अब हम जा रहे हैं बरसत रोड पर बने एक मॉल में, वहां देखते हैं कि वहां भी मित्तल मेगा मॉल की तरह पार्किंग का नज़ारा वैसा ही है। यहाँ कुछ बदला है तो वहां पर देखेंगे। और यहाँ भी अगर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला तो सहज तौर पर एक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक जो है पानीपत में देखने को मिलेगी। आतंकी घटना के मद्देनजर पानीपत को पहले भी अलर्ट किया गया था। पानीपत के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी हरकत जो है सामने देखने को मिली थी। पानीपत के बस स्टैंड पर भी आतंकी वारदात है वो हो चुकी है। दूसरे मॉल में पहुंचे हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है। मित्तल मेगा मॉल के बाद हमारी टीम बरसत रोड फन सिटी मॉल पहुंची। यहां पर पानीपत शहर के लोग पीवीआर में फिल्म देखने आते हैं। हालांकि इस मॉल में जब हमारी गाड़ी ने एंट्री की तब सिक्योरिटी गार्ड ने एक पर्ची काटकर हमें थमा दी। जैसे ही गाड़ी आगे गई तो हमें काफी सिक्योरिटी गार्ड दिखे। हमें लगा कि यहाँ तो आदेशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन जब गाड़ी अंदर गई तो इस पार्किंग में भी मित्तल मेगा मॉल की पार्किंग जैसा नजारा दिखा। किसी ने भी चेकिंग करने की जहमत तक नहीं उठाई। फिर हमारी टीम वही लिफ्ट के जरिए बिना किसी द्वारा चेक किए सीधा मॉल में एंटर कर गई। हालांकि लिफ्ट से पहले हमें यहाँ एक मेटल डिटेक्टर जरूर दिखा। लिफ्ट के सहारे जब मॉल में हम दाखिल हुए तो जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े जरूर नजर आए, लेकिन सुरक्षा के मामले में भी इस मॉल का भी मित्तल मॉल जैसा हाल रहा। और यह मॉल भी हमारे रियलिटी चेक में फेल नजर आया। फाइनली हम पीवीआर की पार्किंग से भी बाहर निकल आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार की हमारी चेकिंग नहीं हुई, गाड़ी को चेक नहीं किया गया। यानी यहाँ भी सुरक्षा राम भरोसे है। यहाँ भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ध्यान देना होगा प्रशासन को, पुलिस को। अगर जो पुलिस के बड़े अधिकारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो कृपया संज्ञान जरूर लें, नहीं तो बाद में लापरवाही का खामियाजा पूरे पानीपत को भुगतना पड़ेगा। अगली जगह चलते हैं, देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। फन सिटी मॉल के बाद हम शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। हटारी कांड के बाद इस स्टेशन को अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया था। सुरक्षा पर रियलिटी चेक करने के लिए एक युवक को हमने खाली बैग देकर स्टेशन के अंदर भेज दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म पर एंट्री के समय एक डिटेक्टर लगा हुआ था, पर कोई भी पुलिस वाला या आरपीएफ का जवान वहां मौजूद नहीं था। लोग बिना रोक टोक के बिना डिटेक्टर की चेकिंग करवाए
बाहर से अंदर आ रहे थे और हमारी टीम का मेंबर भी सीधा अंदर चला गया। उसके बाद कुछ देर तक बैठने के बाद स्टेशन पर वो बैग रखकर कहीं चला गया। हैरानी की बात यह है कि बैग की ओर तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी पुलिसकर्मी ने चेक किया। तकरीबन 5 मिनट बाद टीम मेंबर ने बैग वापस उठा लिया और वापस हो लिए। पूरे स्टेशन में हमें सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही नजर आया। हमने यात्रियों से पूछा कि क्या उनकी चेकिंग हुई है। सुनिए इनकी भी। अभी तक तो जो मैं प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आया हूँ, कोई प्लेटफॉर्म पे दिखी नहीं है मुझे या प्रशासन या कोई भी पुलिस नहीं दिखी है। अभी तो सुरक्षित जैसे लग नहीं, कुछ 15 अगस्त आ रही उसकी जगह से लग नहीं रहा कि कुछ सुरक्षित है। यहाँ पे कोई तैयारी किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं दिख रहा, हम भी साथ ही हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं दिख रहा, जैसा दिखना चाहिए वैसा कुछ नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो प्रशासन टाइट नहीं है यहाँ। आप कितनी देर से यहाँ हैं? क्या आधा कोई घंटा। भी पुलिस वाला या कर्मी कोई भी कुछ आपको यहाँ दिखा है एक बार? नहीं, एक भी नहीं दिखा। हाई अलर्ट तो कोई खास तो नहीं लग रहा, कोई इंतज़ाम है नहीं, कोई इतनी खास सिक्योरिटी सख्त है नहीं। आप यहाँ कब से आए हुए हैं? मैं तो वैसे रहने वाला तो यहीं का हूँ, अब तो मैं पंजाब में रहता हूँ। आज ही आया हूँ, मैं आज ही वापस जा रहा हूँ। फाइनली हमने 3 जगह का आपको नज़ारा दिखाया। 2 माल ऐसे दिखाए जहां पर गाड़ियों की पार्किंग थी लेकिन चेकिंग करने वाला कोई नहीं था। अब पहुंचे हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर हमने एक अपने कुलीग को भेजा था एक बैग लेकर वो पूरा स्टेशन घूमता रहा। एक जगह पर उसने बैग भी रख दिया, 5 मिनट वहाँ से गायब भी हो गया, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि उस बैग को चेक किया जाए। हालांकि यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है लेकिन डिटेक्टर का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं, कोई पुलिसकर्मी हमें नहीं दिखा। एक आरपीएफ का जवान जरूर हमें दिखा था, हाथ में डंडा लिए, वो भी चाय पानी पीने वालों के पास खड़ा था। लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ भी बड़ी चूक जो है सामने देखने को मिली है। 15 अगस्त का समय नज़दीक है। बड़े अधिकारियों को एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अपनी जो चेकिंग व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको दुरुस्त कर लें। ऐसा ना हो कि हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए अपनी पूरी टीम के साथ कुलवंत सिंह,